क्रिएटिव टॉक शो में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं मिस्टर मनोज पांडे। नमस्कार। जो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने राइटर हैं, संवाद भी लिखते हैं, स्क्रीन प्ले भी लिखते हैं और कहानियां भी लिखते हैं। इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। तो ये हमसे बात करेंगे हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में कमी क्या है कि आज हम काफी पिछड़े हुए हैं। हिंदी फिल्म तो दूर की बात है, हम बंगाली इंडस्ट्री को भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। बंगाली फिल्में जो फिल्में बन रही है उसे भी नहीं पकड़ पा रहे हैं, जबकि हमारी भोजपुरी की जो ऑडियंस है उनसे काफी ज्यादा है। चाहे वो तमिल फिल्म हो या तेलुगु फिल्म हो या मलयालम फिल्म हो, हमारी जो ऑडियंस है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है। फिर भी हम काफी नीचे क्यों हैं? चाहे वो क्वालिटी में हो चाहे क्वांटिटी में हो। उसका रीजन आज हम पांडे जी से पूछेंगे और ये अपना जवाब देंगे। पांडे जी, जैसा कि मैंने अभी बोला कि हमारी जो भोजपुरी इंडस्ट्री है वो इतना नीचे क्यों है? हम लोग क्यों क्वालिटी की फिल्म नहीं बना पाते हैं? नहीं, आपने जो कहा है वो बहुत सही कहा है कि पॉपुलेशन हमारी भोजपुरी की सबसे ज्यादा है। मराठी की पॉपुलेशन बहुत कम है, बंगाली की बहुत कम है, इवन तमिल तेलुगु की बहुत कम है। इसके बावजूद आज हिंदी वाले उनकी रीमेक कर रहे हैं, उनसे थॉट्स ले रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊं कि पॉपुलेशन और ऑडियंस, इन दोनों का फर्क कीजिए। हमारी फिल्म हमारे क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो ज्यादा है, ऑडियंस नहीं। पहली चीज है। दूसरी चीज, उसकी वजह मैं अब बताता हूँ। सबसे पहले कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री ने क्वालिटी को कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया, कभी भी महत्व नहीं दिया है कि वो क्वालिटी पे ध्यान दे। पर क्यों? वही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्वालिटी पे ये लोग क्यों नहीं ध्यान देते हैं? उसकी वजह यह है कि जो सो कॉल्ड तथाकथित समझदार लोग हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, उन लोगों ने यह मान लिया है कि भोजपुरी की जो कल्चर है, भोजपुरी की जो ऑडियंस है, दर्शक है, वो लो ग्रेड है। सबसे पहले इसलिए। अरे भोजपुरी की ऑडियंस लो ग्रेड कैसे हो सकती है? आज जो हमारे जितने आईएएस ऑफिसर ये सब है, सब भोजपुरी वाले ही हैं। सब मैंने एक शब्द बोला, सो कॉल्ड तथा कथित जो समझदार लोग हैं। तो सीधी सी बात है कि जब आप किसी ऑडियंस, किसी वर्ग को आप गंदी चीजें और खराब चीजें ही परोसते जाओगे। 80 के दशक में जी रहे हैं आज की तारीख में। अरे जो आदमी 80 के दशक में फिल्में देख चुके, जो कहानियां वही ठाकुर, वही वो चीजें जो देख चुके हैं, क्या वो फिर से भोजपुरी में देखने के लिए आपका एक क्लास तो नहीं आएगा? अब नीचे के आप रिक्शे वाले और वो आएंगे, फिर उनके लिए फिल्म बनाते हो, फिर बोलते हो वही चलती है, फिर आप गंदगी डालते हो, अश्लीलता डालते हो। ये नहीं है। सबसे पहले आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है। दूसरा, मैं एक बात, अब हाँ, ये बड़ा अच्छी बात है कि क्वालिटी पे ध्यान कैसे देंगे। आज की तारीख में लेखक को सबसे कम महत्व दिया जाता है, सबसे कम पैसा दिया जाता है, कोई इज्जत नहीं है। और एक बार उसने अगर स्क्रिप्ट लिख के दे दी तो 95% प्रोड्यूसर्स की बात बोल रहा हूँ कि जो बाकी पैसा होगा वो नहीं देंगे। नहीं, पर एक बात मैं आपको बीच में काटना चाहूंगा। ये हालत जो है, ये सिर्फ आपकी भोजपुरी इंडस्ट्री की नहीं है कि हमारे राइटर को कम पैसा दिया जाता है। ये सेम चीज हमारे हिंदी में भी है। यहाँ पे राइटर और एडिटर सबसे ज्यादा सताए जाते हैं, हमारे राइटर को नहीं पैसे दिए जाते हैं। इसीलिए इनको साउथ की रीमेक करनी पड़ रही है। आपको क्या लगता है कि क्या बॉलीवुड में अच्छे लेखक नहीं है, अच्छे थॉट्स नहीं है, विचार नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। पहले साउथ वाले हमारी रीमेक करते थे, लेकिन आज वहाँ वो लोग इज्जत दे रहे, वो लोग पैसे दे रहे। अब हालत ये हो गई कि ये इंपोर्ट कर रहे हैं, बॉलीवुड वाले भी और भोजपुरी वाले बॉलीवुड से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, एक थोड़ी सी मतलब कंट्रोवर्शियल बात होगी कि एक वर्ण व्यवस्था थी, मालूम होगा आपको। हाँ, हमारे बिल्कुल है भी, या अभी तो बहुत कम हो गई, बट वर्ण फिर भी है। तो वर्ण व्यवस्था में क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक। तो हमारे फिल्म लाइन का जो कॉन्सेप्ट थॉट है ना, वो भी वर्ण व्यवस्था पे ही आधारित था। जो लेखक होता है वो होता है ब्राह्मण, क्योंकि वो लिखने का काम करता है, विचार वो देता है। सेकंड नंबर आता है क्षत्रिय। उसके निर्देश पर उसकी लिखी चीज को जो अमल में लाए वो क्षत्रिय होता है, और वो होता है निर्देशक या डायरेक्टर। तीसरा नंबर होता है वैश्य, जो बिजनेस करता है। वो होता है प्रोड्यूसर, निर्माता, जो पैसे लगाता है और बिजनेस करता है। चौथा होता है शूद्र, जो इन सब के हिसाब से काम करता है, जो होता है एक्टर।
आज उल्टा हो गया है, आज शूद्र सर पे बैठ गया है और ब्राह्मण नीचे दबा दिया गया। जब ये हालत होगी भाई साहब, तो वो चाहे बॉलीवुड हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे दुनिया का कोई भी वुड हो, आप देखिए हॉलीवुड से जो कॉपी करते हैं, हॉलीवुड से आज राइट्स मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? क्योंकि हॉलीवुड में सबसे ज्यादा पैसा राइटर्स को मिलता है। अरे जब आप पैसा दोगे, इज्जत दोगे, तो वो सोचेगा, वो टाइम देगा, और अगर उसको नहीं दोगे तो वही होगा जो हो रहा है। शूद्र को सिर पे बिठाओगे, ब्राह्मण को दबाओगे। हालांकि ये कंट्रोवर्शियल बात है, विवादित ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये मैंने